क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मचर्य केवल ऋषि मुनियों के लिए है, या फिर यह सिर्फ शादीशुदा लोगों और बच्चों के लिए नहीं हो सकता? ये आम धारणाएं जितनी प्रचलित हैं, उतनी ही गलत भी हैं। जब मैंने ब्रह्मचर्य के असली मायने समझे, तो मेरा नजरिया पूरी तरह बदल गया। जीवन के हर पहलू में एक नया परिवर्तन महसूस होने लगा और मैंने खुद को बेहतर जीवन की ओर बढ़ते पाया। ब्रह्मचर्य यह शब्द भारत में बहुत आम है। जब तक मैंने इसके बारे में गहराई से नहीं पढ़ा था, मुझे भी कई गलतफहमियां थी, जैसे कि ब्रह्मचर्य का मतलब केवल वीर्य को रोकना है, या यह केवल उन्हीं के लिए है जो ऋषि मुनि बनना चाहते हैं। ऐसी धारणा थी कि अगर आपका जीवन समाप्त हो चुका है तो आपको सन्यासी बनना चाहिए या ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माना जाता था कि बच्चे, विवाहित लोग और महिलाएं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, लेकिन इनमें से कुछ भी सही नहीं है। जब से मैंने इसके सच्चे अर्थ को समझा है, तब से मैंने अपने काम के साथ साथ एक बेहतर जीवन की दिशा में कदम बढ़ाया है और जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव देख रहा हूं। तो आज हम इसी के बारे में विस्तार में जानेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपनी जिंदगी ब्रह्मचर्य को फॉलो करके हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से कैसे बदल सकते हैं। ब्रह्मचर्य क्या है? जैसा कि हमने सुना है कि भगवान श्री हनुमान जी, आदि शंकराचार्य जी और भी बहुत से लोगों ने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करके बहुत बड़े बड़े काम किए। इनके लिए ब्रह्मचर्य से मतलब है कि सिर्फ अपनी एनर्जी को खराब करने की बजाय एक सही जगह लगाने से है। ब्रह्मचर्य दो शब्दों ब्रह्मा और चर्य से मिलकर बना है, जिसका सीधा मतलब ज्ञान हासिल करने के लिए जीवन बिताना होता है। ब्रह्मचर्य योग के नींव स्तंभों में से एक है। ब्रह्मचर्य का मतलब एक सादा जीवन जीना, अच्छे विचारों के जरिए अपने सेमेन को सुरक्षित करना, मतलब गलत जगह व्यर्थ न करना, भगवान का ध्यान करना और ज्यादा से ज्यादा सीखना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए लोगों को आने वाले जीवन के लिए ज्ञान प्राप्त करना होता है। ब्रह्मचर्य से असाधारण ज्ञान पाया जा सकता है। यह इतना अधिक प्रभावी होता है कि वैदिक काल से लेकर आज के समय के सभी संतों ने इसे अपनाने के लिए कहा है। ब्रह्मचर्य हमारे जीवन में उतना ही जरूरी होता है जितना जरूरी सांस लेना होता है। आज से पहले हजारों साल से हमारे संत ऋषि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने से हम इस दुनिया की सारी खुशियां हासिल कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों को ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य शरीर के 3 स्तंभों में से एक मुख्य स्तंभ है। आयुर्वेद में शरीर के 3 स्तंभ खाना, नींद और ब्रह्मचर्य है। जो मनुष्य काफी बीमारियों से घिरा हुआ होता है या अपने जीवन में काफी परेशानियां का सामना करता है, वह ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी हर एक बीमारी और हर एक परेशानी से दूर हो सकता है। वेदों के अनुसार जो इंसान अपनी सेक्सुअल इच्छाओं को कंट्रोल कर लेता है, वह सही मायने में ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। जिन लोगों की अचानक मौत हो जाती है, उन्हें मुक्ति हासिल नहीं होता है। ऐसी मौत से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। ऋग्वेद में कहा गया है कि कोई भी इंसान बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए अपनी पूरी उम्र को नहीं जी सकता है। पतंजलि में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से इच्छा शक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मचर्य के क्या क्या फायदे हैं? अगर आप अपने मन, आवाज और बुद्धि को शुद्ध रखना चाहते हैं, तो आपको ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। आयुर्वेद का भी यही कहना है कि यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन पूरे 3 महीनों तक करते हैं, तो आपको अपना मन, ध्वनि और बुद्धि की शक्ति में बदलाव महसूस होगा। जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का जीवन में होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमें ये फायदे होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आप अपने मन को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपका मनोबल बढ़ता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। ब्रह्मचर्य से एकाग्रता बढ़ती है और आप आसानी से कुछ भी सीख सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला इंसान किसी भी काम को पूरा कर सकता है। ब्रह्मचारी इंसान हर स्थिति में स्थिर रहकर उसका सामना कर सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से माइंड पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? जैसे कि ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मा के रूप में सोचना होता है,
इसका मतलब यह हुआ कि जो हर एक पल अपने भगवान पर ध्यान लगाता है वही पूरी तरह से ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको अपने शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि की शक्तियों की आवश्यकता होती है। ब्रह्मचर्य 3 तरीकों से होता है: भगवान में अपना पूरा ध्यान लगाने से ज्यादा सीखने पर ध्यान देने से और अपने सेमेन को सुरक्षित करने से। अपने सेमेन को सब तरह की चीजों और इच्छाओं से दूर रखकर आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, न ही कोई ऐसा रिश्ता रखना चाहिए और न ही किसी ऐसे पदार्थ को लेना चाहिए जिससे उनके वीर्य को नुकसान पहुंचता हो। ब्रह्मचर्य में लोगों को चाय, तंबाकू, शराब आदि से दूर रहना चाहिए। कुल मिलाकर अपने वीर्य को सुरक्षित रखकर और भगवान में पूरी से ध्यान लगाकर ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। अगर आप ब्रह्मचर्य को सभी नियमों और सही तरीके से करते हैं तो आपको सिर्फ 30 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करने से ब्रह्मचर्य का फायदा मिलना शुरू हो सकता है। और अगर आप 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपका आत्मविश्वास मजबूत हो सकता है और इसके साथ ही आपका स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर हो सकता है। किन चीजों से दूर रहना चाहिए? ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिनसे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों को दूर रहना चाहिए। जैसे अक्सर मूवीज में कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाती है जिसमें मन गलत चीजों की तरह आकर्षित होता है। मन भटकाने वाले साहित्य, विज्ञापन और तस्वीरों को भी देखना और पढ़ना नहीं चाहिए। इसके प्रभाव से स्वास्थ्य और चरित्र को बहुत अधिक नुकसान होता है। ब्रह्मचर्य के अनुसार लड़के और लड़कियों को एक दूसरे को नहीं छूना चाहिए। अक्सर लड़के दूसरे लड़कों के साथ गंदे सिग्नल के साथ हंसी मजाक करते हैं। ऐसा करने से वो अशुद्ध हो जाते हैं, इसलिए ऐसा करने से लड़कों को बहुत ही ज्यादा बचना चाहिए। लड़के और लड़कियों को किसी को भी गलत इरादे से नहीं देखना चाहिए। कभी भी पोर्न से संबंधित बातचीत भी नहीं करनी चाहिए और इसके साथ हंसी मजाक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मन की बीमारियां पैदा होती हैं। कुल मिलाकर आप जितना ज्यादा अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और विपरीत लिंग से जितनी ज्यादा दूरी बना सकते हैं, आप उतनी ही अच्छी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हर किसी के लिए आपके विचार पवित्र होना बहुत जरूरी है और जिस भी वजह से आपके मन में गलत भावनाएं आती हैं, उनसे जल्दी से जल्दी दूरी बना लें। छात्रों के जीवन में ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है? छात्रों के लिए उनकी ज्ञान ही ब्रह्मा के बराबर होता है, मतलब छात्रों का काम सिर्फ अपने ज्ञान को बढ़ाना होता है। छात्रों को ब्रह्मा के बारे में सोचने के साथ पूरा ध्यान लगाकर अपनी ज्ञान को प्राप्त करना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उसकी बुद्धि तेज होती है, उसकी याद रखने की शक्ति मजबूत होती है, इसके साथ ही उसकी चेहरे पर चमक नजर आती है। इस बात को स्वयं विवेकानंद जी ने कहा है कि केवल 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करने से सबसे अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए आपको अपनी उम्र का ध्यान रखना होता है, मतलब किसी भी इंसान को 25 साल तक की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब एनर्जी को इकट्ठा करना होता है, इसीलिए वेदों में ब्रह्मचर्य का महत्व बताया गया है। ब्रह्मचर्य का पालन जीवन के पहले 25 साल तक किया जा सकता है। पुराणों में बताया गया है कि ब्रह्मचर्य की सही और पूरी समझ इंसान को अंतिम में मोक्ष तक ले जाती है। यानी ब्रह्मचर्य का पालन करने के दौरान किसी भी तरह के सेक्स से दूर रहने की बात कही गई है। अगर आप 25 साल की उम्र से पहले अपनी शक्ति को बर्बाद करने लगते हैं तो आपके व्यक्तित्व का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता है। इससे शरीर को कई तरह की बीमारियां तक हो सकती हैं। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार शरीर में 25 साल तक की उम्र में वीर्य और रक्त कोशिकाओं का विकास बहुत तेजी से होता है। उस समय यदि यह शरीर में जमा होता है तो इससे शरीर काफी अधिक स्वस्थ होता है और यह हमारे शरीर को मजबूत रखता है, जिससे कमजोरी नहीं आती है। इसलिए 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करके सभी तरह की यौन गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर आप इस उम्र से आगे हैं तो भी आप ब्रह्मचारी का पालन कर सकते हैं, बस आपको इसके सारे नियमों को मानना होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपके भीतर एक भावना होनी चाहिए और उसके लिए आपको अपने भगवान से मन शब्द शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन करने की शक्ति मांगनी चाहिए। मन को वश में करने के बजाय उन कारणों को ढूंढ निकाले जिससे मन किसी तरह की परेशानी में फंस जाता है और इसके बाद तुरंत ही उस चीज को खुद से दूर कर ले।
ब्रह्मचर्य के पालन से होने वाले फायदे और आपके सब्जेक्ट डिसऑर्डर से होने वाले नुकसान का विश्लेषण करें। जब आप अपने डिसऑर्डर से होने वाले नुकसान की पहचान कर लेते हैं, तब आप उसी से ब्रह्मचर्य बनने की शुरुआत कर सकते हैं। मन, शब्द और शरीर से जो भी गलत विचार, इच्छाएं आपके सामने पैदा होती है, उन सभी के लिए बुरा महसूस करें। ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। शादीशुदा लोगों के लिए एक दूसरे की मंजूरी का होना जरूरी है। मंजूरी से दोनों लोग ब्रह्मचर्य व्रत ले सकते हैं या फिर एक दूसरे की तरफ वफादारी रखना शुरू कर सकते हैं। ऐसा करना भी आज के समय में ब्रह्मचर्य का पालन करने जैसा ही है। अगर आप शादी के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो अपने पार्टनर से सिर्फ दोस्ती वाला रिश्ता रखना शुरू कर दें। अगर आपका कोई बच्चा है तो कोई बात नहीं, इसके बाद भी दोस्तों की तरह रहें। आप अपने पार्टनर से दूरी बनाकर ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। इसके लिए उनसे अलग सोना शुरू कर दे और एक दूसरे को उस दृष्टि से देखना बंद कर दे। शादी के बाद भी ब्रह्मचर्य व्रत लेने से आपको आत्मा का सुख मिल सकता है। आपका मन और शरीर बिना बीमारी के होता है। और अगर आप सच्चे मन से अपने भगवान में ध्यान लगाते हैं तो आप आसानी से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य के नियम। ब्रह्मचर्य शरीर से ज्यादा मन पर आधारित है, इसलिए मन को नियंत्रण में रखो और अपने सामने ऊंचे आदर्श रखो। आंख और कान हमारे मन के सहायक होते हैं, इसलिए गलत दृश्य देखने और खराब बातें सुनने से बचना चाहिए। मन हमेशा किसी न किसी चीज में व्यस्त रहता है और जब इसे खाली छोड़ते हैं तो बुरे विचार आ सकते हैं। इसीलिए भगवान का ध्यान करने से मन को शांति मिलती है। जैसा आहार लेंगे वैसा ही मन का प्रभाव होगा। इसलिए मसालेदार, मांसाहारी भोजन, चाय, कॉफी और फास्ट फूड से दूर रहें। सोने से 2 घंटे पहले रात का भोजन करना चाहिए और दूध के सेवन के बीच 3 घंटे का अंतर रखना चाहिए। कपड़ों का भी मानसिकता पर असर पड़ता है, इसलिए सूती और खादी के कपड़े पहनें, जबकि सिंथेटिक कपड़ों से बचना चाहिए क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। हमेशा करवट लेकर सोना चाहिए और मजबूत चारपाई का उपयोग करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना और नशे की चीजों से दूर रहना आवश्यक है। रोज रात को पेट पर ठंडा पानी डालना पाचन को बेहतर बनाता है और गैस से बचाव करता है। उत्तेजक साहित्य, फिल्में या नाटक देखने से भी बचना चाहिए। शादीशुदा लोगों के लिए अलग बिस्तर पर सोना उचित होता है। रोजाना सुबह और शाम व्यायाम, आसन और प्राणायाम करना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इस ऑडियो बुक में हमने ब्रह्मचर्य के महत्व को समझा। ब्रह्मचर्य का पालन करके न केवल आप अपनी शारीरिक और मानसिक बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि सच्ची खुशी और शांति का अनुभव भी कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलते हुए आपको अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिससे आपका जीवन सार्थक बन जाता है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने मन को अनावश्यक विचारों से मुक्त रखें और सदैव भगवान का ध्यान करते हुए जीवन की महानता की ओर बढ़े। इस ऑडियो बुक से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक किताबों के सार सुनना चाहते हैं, तो अभी बुक साउंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी नई ऑडियो बुक मिस न करें। धन्यवाद।